हेलो एवरीवन। तो चलिए अब जान लेते हैं टपल्स के बारे में कि पाइथन में टपल्स क्या होते हैं। तो टपल्स भी एक तरह का डेटा टाइप है। आप ये समझ लीजिए कि उसमें भी हम डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये रीज़न बीइंग कि ये जो है ऑर्डर्ड है। आप कुछ भी इसमें एंट्री करोगे तो वो उसी ऑर्डर में स्टोर रहेगा, वो आपको रीअरेंज नहीं करता। दूसरा, ये इम्यूटेबल है, मतलब कि आप इसमें चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते, है ना। आप एलिमेंट्स को क्रिएट कर दिया, उसके बाद ये सब आप चीज़ें नहीं कर सकते। और और क्या हो सकता है, आप ये कह सकते हो कि मल्टीपल आइटम्स इसमें आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटीजर यूज़ करोगे, फ्लोट भी यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। तो मैं बताता हूँ कि क्विकली टपल्स कैसे बनाते हैं। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ माई टपल, और मैंने इसमें लिए दो स्मॉल ब्रैकेट्स। ये स्मॉल ब्रैकेट्स या इसे राउंड ब्रैकेट्स कहते हो। तो ये आप लोगे, इसके अंदर अपने एलिमेंट्स को आप लिख दोगे, आपके जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये मेरे एलिमेंट्स हैं, तो ये मेरा टपल बन गया, ठीक है। इट वाज क्वाइट सिंपल। ये आपका टपल तैयार है। अब अ, आप इसको ऐसा समझिए कि फॉर एग्जांपल इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है समझने की। सबसे पहली चीज़ कि आप टपल के अंदर भी टपल बना सकते हो, ऐसे, ठीक है। परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये आपका टपल तैयार हो गया। नाउ अब देखते हैं कि टपल्स को हम और किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो टपल्स को आप एम्प्टी, खाली बना सकते हो, है ना। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने एक एम्प्टी ले लिया, बाद में आपने इसमें कुछ वैल्यूज फिलअप करी एज पर द योर कैलकुलेशंस, ठीक है। तो आप इनिशियली एक एम्प्टी ले सकते हो। दूसरा, इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको मान लो कि एक सिंगल एलिमेंट वाला टपल बनाना है, तो वो कैसे लिखते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दिया, तो देखो ये क्या बन जाएगा। एक्चुअली अगर आपने ऐसे एक टपल लिया सिंगल एलिमेंट का, तो ये आपका टपल नहीं बनेगा, ये बन जाएगा कि इंटीजर। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो इंटीजर बन गया। तो ये इंटीजर ना बने, टपल में ही रहते, यहाँ पे कॉमा दे देते हैं जनरली। अब मैं इसको रन करूंगा, तो देखो क्या आएगा, 1। तो ये टपल ही रहा। तो जब भी आप वन एलिमेंट लेंगे, सिंगल एलिमेंट का बनाना हो, तो कॉमा जरूर देंगे, ठीक है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है अवेलेबल, ठीक है। मैं करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ। मैं अब एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि लिस्ट से कैसे टपल बनाई जाती है, ठीक है। ये मैंने लिस्ट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थोड़ा सा एरर्स, एरर्स नहीं मतलब थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे सिंपल ऐसे पास कर दो। अब जो आपका टपल बना, वो इस लिस्ट को उठा करके बना। इसने क्या किया, यहाँ पे इसने, जस्ट मिनट, आप यहाँ से ऐसे, सॉरी, यहाँ इसमें पास कर दोगे, तो ये टपल के कंस्ट्रक्टर में गया, कंस्ट्रक्टर में लिस्ट गया, और इसने इसको कन्वर्ट कर दिया एज अ टपल। ऐसे प्रिंट करूंगा, मेरे पास देखो क्या आएगा, एक टपल आ गया, ठीक है। तो एक लिस्ट को भी आप टपल बना सकते हो। अब बात करते हैं चीज़ों को एक्सेस कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक टपल रेडी है। अब मुझे इस किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, तो उसको एक्सेस करने का तरीका आपके फेमिलियर है। इंडेक्स की वैल्यू डालोगे। तो जैसे मुझे इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हमेशा काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4, कभी 1 से नहीं होती। ये इंडेक्स है और इंडेक्स पे 1 वैल्यू है। ये इंडेक्स है और इंडेक्स पे वैल्यू 2 है। ये एक और इंडेक्स है जो कि है 0 1 2, 0 1 2, 2 इंडेक्स है और वैल्यू है 3। तो अगर मैं ऐसे करूंगा 2, तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, 3 आएगा। तो इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं आपके इसको, टपल्स को, ठीक है। अब इसमें एक अच्छी चीज समझने वाली ये है कि यहाँ से जब काउंटिंग करते हो इंडेक्स की, तो 0 होती है, बट अगर यहाँ से करोगे तो -1 होगी। तो जैसे मैंने यहाँ से 2 लिया, अगर मैं यहाँ पे -1 लेता हूँ, तो क्या करेगा, वो यहाँ से प्रिंट करना शुरू करेगा। जैसे कि
इसने 12 प्रिंट कर दिया। तो 0 इज फ्रॉम आई कैन से लेफ्ट साइड एंड -1 इज फ्रॉम राइट साइड। तो ऐसे भी इसको एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, ये जो माइनस और जीरो का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ आप इसमें क्या नाम है टपल्स में यूज करोगे। दूसरा, अब जैसे मुझे स्लाइसिंग, अब स्लाइसिंग समझ लेते हैं। स्लाइसिंग क्या होता है? तो मान लो मुझे यहाँ से 3 4 5 6 7 6 तक ही चाहिए, चलो 7 तक चाहिए। यहाँ से 8 और 12 हट जाए, 2 और 1 हट जाए। तो ये कैसे करेंगे? देखो, ये जो टपल है, सबसे पहले आप जो लेफ्ट से हटाना चाहते हो और जहां तक हटाना चाहते हो, ठीक है, मैंने लेफ्ट से हटाना है और जहां तक हटाना है वहां तक की आप इंडेक्स को डाल दो। जैसे मान लो मेरे को 3 तक चाहिए, मतलब 3 चाहिए और 1 और 2 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा इसमें 0 1 2, मैं यहाँ पे डालूंगा 2। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि 0 1 2, ये 2 तक जो है 1 0 1 2, जो ये सेकेंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, मतलब कि जो 3 है, 3 को छोड़ के 1 और 2 जो है वो रिमूव कर देगा। ठीक है, ये मैंने डाली है इंडेक्स, ये इंडेक्स है 0 1 2, मतलब कि जो सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको छोड़ करके पहले जो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं वो हटा देगा। ठीक है, 1 और 2 को ही हटा देगा। अब मुझे पीछे से करना है, यहाँ से इनको रिमूव करना है, जो कि मेरा 7 8 12 है। तो फिर हम एक कॉलम देंगे और ये बताएंगे कि पीछे से तुझे क्या हटाना है। तो पीछे से क्या होता है? 0 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 के बाद जो है वो सब हटा देना है। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। ठीक है, जब हम 6 लिखेंगे तो ये आपका पीछे से सिक्स्थ एलिमेंट से सब कुछ रिमूव कर देगा। ठीक है, ये इंक्लूडिंग दैट एलिमेंट, इंक्लूडिंग दैट इंडेक्स है। ठीक है, सिक्स्थ इंडेक्स जो है इंक्लूडिंग दैट 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 इज 7, यहां से लेके यहां तक रिमूव कर देगा। ठीक है, जब हम स्टार्टिंग से रिमूव जब जब हम स्टार्टिंग से रिमूव करना चाहते हैं तो जौन सा इंडेक्स डालोगे उसको छोड़ के उससे पहले वाला, लेकिन जब इधर से रिमूव करना हो तो इंक्लूडिंग दैट इंडेक्स, उसके आगे सारा। ठीक है, हम से प्रिंट करते हैं। देखो क्या आया, आया ना 3 4 5 6। इसने 3 के पहले जो था, सॉरी, जो ये इंडेक्स सेकंड इंडेक्स है उसको छोड़ करके उसके पहले वाले हटा दिए, और सिक्स्थ इंडेक्स पे जो है 7 8 12, 7 को इंक्लूड किया, 8 और 12 को इंक्लूड करके हटा दिया। ठीक है, ये स्लाइसिंग होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ और मेथड्स हैं जो कि हमारे काम आते हैं फाइंड करने के और चीज़ों को ढूंढने के। तो एक उसी तरीका इंडेक्स इसमें क्या नाम है मेथड है जिसे कहते हैं काउंट। तो ये बताएगा कि ये जो वैल्यू है वो कितनी बार और कहाँ कहाँ है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 4 को ढूंढना है, तो मैं इसे प्रिंट करूंगा, सॉरी, हाँ ठीक है, तो एक बार एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैंने इसको ऐसा कन्वर्ट, एक बार और मैंने 4 डाल दिया, लगभग मैंने 3 4 डाल दिए। ठीक है, तो अब मैं इसे रन करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 3। कभी आपको जरूरत पड़ सकती है कि आपको ये फाउंड 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 करना है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे आप पता कर सकते हो। अच्छा, अब आपको पता करना है कि कोई सी वैल्यू जो है वो किस इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे आप इंडेक्स डालो और उस वैल्यू को छोड़ दो यहाँ पे, तो फर्स्ट वैल्यू को ही पकड़ेगा ये हमेशा। तो मैंने ऐसे करा और ये बता देगा थर्ड। तो मतलब कि आपकी जो ये वैल्यू है 4, ये किस इंडेक्स पे है? तो 0 1 2 3 थर्ड पे है, तो आपकी आउटपुट 3 आ गई। तो इस तरीके से इंडेक्स यूज करते हैं। इसमें भी कॉन्केटिनेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्केटिनेशंस भी होती हैं इसमें, हम देख लेते हैं क्विकली। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टपल ऑलरेडी तैयार है, माई टपल, एक नया टपल बना लेते हैं। तो दो टपल को कैसे कॉन्केटिनेट करते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ज़रा सा इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 1 3 11 14। ठीक है, ये मेरी नई टपल होगी। अब मुझे दो टपल्स को आपस में ऐड करना है, तो मैं प्रिंट करता हूँ, मैं माई टपल लेता हूँ प्लस
न्यू टपल। ठीक है, इसने क्या किया, इसने दोनों टपल्स को ऐड कर दिया। ये 1 2 3 4 ये रहा, और इसके आगे इसने 1 3 12 14 को ऐड कर दिया, तो मेरे दो टपल ऐड हो गए। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं रेपिटेशन की, कि रेपिटेशन क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ये टपल है, न्यू टपल जो मैंने बनाया था, मैंने क्या करा, इस टपल को मैंने ये बोला कि भाई मुझे ये टपल जो है वो रिपीट करनी है। कितनी बार करनी है, जो भी इसका एलिमेंट है मुझे करनी है 3 बार। तो मैं अगर इसको ऐसे करके और प्रिंट करूंगा, देखो रिपीटेडली इसको बना लेगा। देखो इसने क्या किया, ओ सॉरी, इसने मल्टीपल को कर दिया, बहुत लंबा हो गया, छोटे वाले को करते हैं ताकि समझने में पता चले कि हुआ क्या। देखो इसने क्या किया, इसने क्या किया, 1 3 12 14 एक बार रखा, फिर इसको 2 बार रखा, फिर इसको 3 बार रखा, वो रिपीटेशन में उसको क्रिएट करता गया। मतलब कि 3 बार इस टपल को ऐड करो आपस में ही। ठीक है, उसने 3 बार ऐड कर दिया। ठीक है, ये एक हो गया आपको किस तरीके से आप किसी भी टपल को बार बार उसी एलिमेंट्स को बार बार उसमें इंक्रीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसको रिपीट करने के लिए यूज करते हैं, तो रिपीटेशन कहते हैं इसको हम। दूसरा, मान लो कि आपके पास एक सिनेरियो है, आपको ये पता करना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो उसमें है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स चाहिए। आप तो इंडेक्स पता कर लोगे, आप तो वो क्या कहते हैं, वैल्यू पता कर लोगे, लेकिन अगर आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर चाहिए तो वो कैसे करोगे। तो उसका सिंपल है, इसमें लिखते हैं, मान लो मुझे इस न्यू टपल में पता करना है कि 3 है या नहीं, तो सिंपल लिखोगे 3 इन न्यू टपल। ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, यहाँ पे मेरे को ट्रू आना चाहिए, ट्रू आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू डालूं जिसमें नहीं है, जैसे मैं 13 डालता हूँ, तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो एक कंडीशनल लूप चलाने के लिए, इफ एल्स करने के लिए ये हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट में टपल के बता रहा हूँ जो आपको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से यूज होंगे ही होंगे, है ना। अब एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम अनपैकिंग और पैकिंग भी कहते हैं। हालांकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मतलब डाटा साइंस के उस प्रोजेक्ट्स में आप यूज़ करोगे, यूज़ नहीं हो सकता। हाँ, अनपैकिंग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, कभी कभी यूज़ होती है। मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरीका और है, जैसे मैं एक नया टपल बनाता हूँ, जैसे मान लो टपल यू बनाया मैंने। मुझे कुछ ही नहीं करना, मुझे ना ब्रैकेट्स लिखने हैं, ना मुझे लिस्ट को उसमें टपल में पास करना है। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं ऐसे 10 20 30 करूँगा। अब जब मैं पता है प्रिंट करूँगा, तो एक्चुअली में एक टपल बन चुका है। ये जो है, ये जो टपल यू है, वो एक टपल बन चुका है। मैं देखो, ये बन गया एक टपल। फॉल्स करना है इसको, ये देखो टपल बन गया ना। तो ये जो तरीका है इसे हम कहते हैं पैकिंग। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टपल्स था, एक मैंने टपल बना रखा ऑलरेडी। अब मुझे इनके सारे वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, तो पता है एक और तरीका है जिसे कहते हैं अनपैकिंग। जैसे मान लो मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स। मैंने करूँगा ए बी कॉमा सी कॉमा डी, और ऐसे अगर मैं इनको प्रिंट करूँगा ना, देखो क्या वैल्यू आएगी। चले ये प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, 1 आ गई। अब ऐसे ही अगर बी प्रिंट करूँगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि इसके सारे वैल्यूज को कॉमा सेपरेटेड अलग अलग आप निकाल रहा है, समझ रहे हो। ये होता है आपका अनपैकिंग। ठीक है, समझ में आया। ये यही है बस, और कुछ ही नहीं है। आपके पास एक टपल है, उस टपल में से आप सारे वैल्यूज को कॉमा सेपरेटेड अलग निकाल सकते हो इस तरीके से, और एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है उसको आप एज ए टपल डायरेक्टली ले सकते हो। बस ये है पैकिंग अनपैकिंग, और इसमें कुछ नहीं है, बट एक तरीका है आप कैसे टपल के साथ खेल सकते हो। ठीक है, अब इसमें ना मैंने एक चीज दिखाई थी पहले के वीडियोस में, कि आप ये भी कर सकते हो, एक टपल के अंदर टपल बना सकते हो। तो मैंने इस टपल में भी एक टपल बनाया हुआ है।
और मैं अगर इसे प्रिंट करूं माई टपल को, सारा हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब देखो क्या आएगा, कुछ ही नहीं होगा, मल्टी डायमेंशनल था कह लो एक तरह से, ये टपल के अंदर एक टपल है, ठीक है। तो ये हो गया नेस्टेड टपल। अब आपको अगर कोई टपल की किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो काफ़ी सिंपल है। मैं इसे यहाँ पे जाऊँगा, मुझे लगा लो इस टपल के चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं 1 करता हूँ ऐसे प्रिंट, ठीक है। देखो क्या आउटपुट आएगा, इसने 2 दिया, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड इंडेक्स है। अब मैं करता हूँ 0 1 2 3 4 5, मैं 5 करूँगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास जो है इसका सब टपल आना चाहिए। आ गया सब टपल। अब मुझे सब टपल के फोर्थ वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं करूँगा 0। अब देखो क्या होगा, आ गया फोर्थ वैल्यू। तो ऐसे टपल के सब टपल्स को एक्सेस करते हैं और ऐसे सब टपल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। क्वाइट सिंपल, बस एक तरह से मल्टी डायमेंशनल है ना। ये हो गया x, फिर उसके अंदर के जो वैल्यूज है उसको यहाँ पे एक्सेस करो, क्योंकि 5 से आपने यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँच गए 5 से, लेकिन अब इसके अंदर कैसे एक्सेस करोगे, तो फिर आप एक और ब्रैकेट में उसकी अलग को इंडेक्स दोगे फोर्थ को, तो ये आपका एक्सेस यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से आप मतलब यूज कर सकते हो। तो ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कैसे टपल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, आपको किसी वैल्यू की काउंट निकालनी है तो कैसे निकालोगे, किसी वैल्यू का इंडेक्स निकालना है कैसे निकालोगे, है ना। कॉन्कैटिनेशन सीख ली हमने, रिपीटेशंस भी देख लिया कि कैसे एक टपल में एक वैल्यू, मान लो 3 एलिमेंट्स हैं और मुझे वो 3 एलिमेंट बार बार उसमें 4 बार रिपीट करना है तो कैसे करते हैं। अनपैकिंग का सीख लिया हमने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने सीख ली, तो आई थिंक दैट्स मच फॉर दिस टपल थिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।